नमस्कार सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। पूरे गाय-घाट के पंचायत वासियों को मेरा हाथ जोड़कर सादर प्रणाम। मेरा नाम सुजीत कुमार सिंह और शायद आप लोगों में बहुत लोग ऐसे होंगे जो हमसे परिचित नहीं होंगे। हम श्री लक्ष्मी नारायण सिंह और श्री कमला सिंह के नात हुए। हमारा बचपन यहीं गुजरा है। बाकी पढ़ाई लिखाई के लिए हम लोग बाहर चले गए और अपना धंधा पानी बाहर चालू किए हैं लोग। पंचायत के साथ, अपने गांव के साथ काफ़ी प्रेम रहा हमारा। बाहर कितना भी रहें, कुछ भी किए, अपने गांव में आना जाना हमेशा लगा रहा। और पिछले कुछ दिनों से जब से मैं अपने गांव में आ रहा हूं, यहाँ के हालात देखकर मुझे काफ़ी दुख होता है। एक समय था हमारे पंचायत में, क्या सौहार्द था, एक दूसरे के लिए सभी लोग एक दूसरे के साथ खड़े होते थे। हमारे पंचायत में जात का विभाजन इस प्रकार नहीं था। किसी के यहाँ भी कुछ हो, सबका आना जाना लगा रहता था। हर जात विशेष के यहाँ हर लोग पहुँचते थे, हर लोग एक दूसरे के सुख दुख में खड़े होते थे। आज हमारे पंचायत में अपने लोगों में ही इतनी ज़्यादा दूरियां बढ़ गई हैं कि मतलब एक दूसरे को लोग देखना नहीं चाहते हैं। ये सब सिर्फ पंचायत की राजनीति के चलते। ये हमारे गांव में जब से पंचायती चुनाव चालू हुए हैं, तब से इन सब का असर काफ़ी ज़्यादा पड़ा है। हमारे जो प्रेम था, जो भाईचारा था, और कुछ हमारे लोग हैं जो नेता बोलते हैं खुद को, वो लोग भी इसमें, जो भोजपुरी में कहा जाता है फोड़ना भांगना, काफ़ी ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं इन चीज़ों का अपनी राजनीतिक फ़ायदों को मतलब हासिल करने के लिए। उनका और कोई महत्व नहीं है उनका, और कोई मतलब वो और कुछ नहीं चाहते। वो किसी का विकास और किसी का भला नहीं चाहते। वो बस चाहते हैं इनको फोड़िए, इनको सटाइए, इनको फोड़िए, उनको सटाइए। पंचायत में राजनीति एकदम चरम पर है। पहले का आप लोग भी हैं इसी पंचायत में, आप लोगों का भी जन्म हुआ, आप लोग देखे होंगे क्या मतलब क्या प्रेम था लोगों में। सुख और दुख में लोग एक दूसरे के साथ कैसे खड़े होते थे। और इन सबों से काफ़ी मुझे धक्का पहुंचा। उसके बाद काफ़ी बड़े बुजुर्गों के सलाह के बाद मैंने निश्चय किया कि मैं इस बार गांव के पंचायत चुनाव में खड़ा हूँगा। मैं इस बार गांव के पंचायत का मुखिया प्रत्याशी भी हूँ। और हमारा लक्ष्य ही दूसरा है। हमें इस तरह की राजनीति में भाग नहीं लेना, इस तरह की राजनीति को भी नहीं करना। आप बताइए, आप लोग इस पंचायत के हैं, हमारे गांव में काफ़ी लोग हैं जिनके पास छत नहीं है ओढ़ने के लिए, और उस छत को सरकार देती है इंदिरा आवास के नाम से, और उस पर भी राजनीति काफ़ी तेज है। अगर 1.5 लाख या एक 1.25 लाख के आसपास हमें लगता है कुछ पैसा मिलता होगा इंदिरा आवास में, मुझे उतनी जानकारी भी नहीं है, लेकिन 1.5 लाख मिलता है। आज आप घर बनवाने जाइए, 1.5 लाख रुपये में 4 पिलर लगवाने के बाद एक आरसीसी भी नहीं करवा सकते हैं आप अच्छे से। उस 1.5 लाख में भी अगर किसी को 30,000 रुपये और 25,000 रुपये देना पड़े, तो काफ़ी दुख की बात है। और लोग कहते हैं कि ये ज़रूरत है, ये देना पड़ता है आगे को। आप खाइएगा तब आगे को खिलाना है आपको। अगर आप नहीं खाते हैं तो आपको आगे को नहीं खिलाना। मैं बहुत सारे ऐसे पंचायत हैं जिनका आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ जहाँ पर इस तरह की राजनीति नहीं है। सरकारी फंड है, आप मुखिया हैं, ठीक है, 2 रुपया आप भी कमा सकते हैं, लेकिन गरीबों का पैसा लेके आप नहीं कमा सकते। हमारे ही वार्ड में एक विधवा महिला हैं, उनका इंदिरा आवास पास हुआ, उनसे 30,000 रुपये लिया गया। बताइए, उनके पास उनका सहारा ही नहीं है, उनके पति जीवित नहीं है। किसी तरह सरकारी फंड से मिला, ठीक है, आप इधर उधर किसी को दिलवाते हैं तो आप उसमें लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो महिला जिसके पति मृत हैं, उसके पास अपना खाने पीने का भी उपाय नहीं है, उससे भी आप इंदिरा आवास में पैसा का बारे में सोच रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, तो सोच गिर चुका है। सामाजिक स्तर पे जो आपका सोच है वो एकदम ख़त्म हो चुका है। एक और योजना है मनरेगा। मनरेगा इसलिए है कि जो भी हमारे गांव में गरीब लोग हैं, जिनको, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनके पास कमाने के लिए 100 रुपया भी नहीं है, जिनके घर में तेल राशन चल पाए, इसलिए सरकार ऐसी योजना दी है, कहीं गड्ढा खुदे, कहीं कुछ काम हो तो उन लोगों का इस्तेमाल किया जाए। मैंने मनरेगा का लिस्ट देखा है, 491 लोगों का नाम है उसमें से। अगर आप लोगों के पास भी वो लिस्ट नहीं है तो मैं आपको प्रदान कर दूंगा, आप उसे प्रेषित करिए। उसमें 300 लोगों का ऐसा नाम होगा जो हमारे गांव में काफ़ी मतलब अच्छे परिवारों में गिने जाते हैं, जिनके अकाउंट में पैसा जाता है, शायद उसमें भी मुझे जानकारी नहीं है कितना जाता है, 3,3200 कुछ जाता है। तो उन्हें बोला जाता है कि 500 रुपये रख के बाकी पैसा हमें डाल दीजिए। तो ये तो चट्टा बट्टा वाली राजनीति हो गई ना। गांव सबको मौका देकर तो देखा है एक बार। गांव से तो कोई मतलब छुपा हुआ नहीं है। सारे प्रत्याशी, जितने प्रत्याशी, 12-13 प्रत्याशी जो भी ये चुनाव लड़ रहे हैं, सबको गांव ने एक बार मौका दिया है। काफ़ी लोगों को जिन्हें वो काबिल समझते हैं, जो हमारे जितने लोग हैं हमसे काफ़ी बड़े हैं,
हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं राजनीति में। मैं बस गांव से यही बोलना चाहूँगा कि एक बार हमको भी मौका देकर देखा जाए। नया चीज़ को एक बार ट्राई करने में कुछ गलती नहीं है, प्रयास करके देखना चाहिए। अगर मैं नहीं उतरता अपने काम पे उचित तो अगले बार आपको तो मुंह नहीं दिखाने आऊँगा ना। जी। और मैं पारिवारिक रूप से भी, हमारे बाबा जीवित थे, हम लोगों ने पूरे गांव में, हमारा एक ट्रैक्टर था, सभी जी। लोगों का खेत का कुड़ाई वड़ाई हम लोग कटाई करते थे। वो लोग जानते होंगे कि हम लोगों का व्यवहार क्या है। हम लोगों को पैसे रुपए लेके घर नहीं बनाना, घर में एसी नहीं लगाना। हमारे यहाँ हम पर्याप्त हैं, हमारे पास जो होना चाहिए है। हमारा दिल से मन है कि हम सेवा करें पंचायत का, और हम मुखिया रहें ना रहें, हम तो सेवा करेंगे और हम आवाज़ उठाएंगे। जब हमारा मन भी नहीं था मुखिया चुनाव लड़ने का, तब भी गांव में एक कार्य था। हमें बड़ा विचित्र लगा कि इस गांव में इतने सारे लोग हैं, पैसे वाले भी बहुत सारे लोग हैं, जो इस गांव का नाक है, उस नाक पे भी किसी का ध्यान नहीं है। मैं गया देखा, मुझे वो ठीक नहीं लगा। मैं उस चीज़ के बारे में चर्चा भी नहीं करना चाहता, वो राजनीति से जुड़ा हुआ मुद्दा भी नहीं है। लेकिन मैं जो बोलना चाहता हूँ लोग वो समझ रहे हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ और किस बारे में मैं बोलना चाह रहा हूँ। अरे क्या है, ये चुनाव है, 5 साल की बात है। मैं 5 साल के, एक वोट आपको दबाना है और 5 साल के लिए आपको किसी को चुनना है। अगर वो आपके सारे सामाजिक कार्यों में खड़ा नहीं उतरता, आपके सुख दुख में खड़ा नहीं होता, तो एक काम करिए ना, फिर आप अगले 5 साल के बाद आपको बदलाव चाहिए, बदलाव लाइए। ऐसे भी सत्ता तभी कायम रहती है जब उसमें बदलाव कायम रहता है। जी। अगर एक आदमी लगातार सत्ता में रहेगा तो उसका मन ढीढ़ हो जाएगा। उसको पता है, आज हमारे जो मुखिया प्रत्याशी हैं, हमारे बड़े भाई ही हैं, उनके छोटे भाई हैं, वो बोलते हैं कि 2000 वोट से, 2200 वोट से हम इस बार चुनाव निकालेंगे। तो मतलब ये पंचायत के मुंह पे तमाचा है कि उन लोगों को लगता है कि वो सही करें गलत करें, यहाँ का पंचायत हमें जो भी है उस तरह से सेलेक्ट करके फिर से सत्ता में बैठा देगा। दारू और मुर्गे की राजनीति यहाँ चलती है, ठीक है। जी। महिलाएं हैं, महिलाओं तक भी कुछ सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं, जो चुनित महिलाएं हैं। क्यों ना पूरे पंचायत की महिलाएं हमारी माँ बहन नहीं हैं, सब है ना। तो कुछ चुनिंदा महिलाओं के पास ही वो सुविधा क्यों पहुंच रही हैं जो सारे महिलाओं को पहुंचनी चाहिए। ठीक है, अगर आप इतने मतलब भावुक हैं, आप इतने जुड़े हुए हैं पंचायत से, तो जाइए। हर घर का सुख दुख अलग है, हर घर का सुख दुख का निवारण पैसा ही नहीं है। सबसे मिलिए, सबसे बात करिए। सबसे बड़ा, सबसे गलत पॉइंट क्या है हमारे पंचायत में, जो हमारे गणमान्य वोटर्स हैं, जी। उन लोगों को अपने वोट का वजन नहीं पता। एक बात बताइए आप, हमारे यहाँ 5 नंबर 6 नंबर वार्ड है, जहाँ हमारे भाई बहन रहते हैं लोग, उन लोगों के यहाँ आप जाइए, क्या माहौल बना के रखा गया है और क्या किया गया है कि उन लोगों को अपना वोट का महत्व नहीं पता चल पा रहा। कि वो लोगों की जो पोलिंग है 500 600 एक एक वार्ड में, जी। वो पोलिंग गांव के सत्ता को बदल सकती है। उनके पुत्र, उनके पुत्रियां, आज आज के समाज में आप बिहार में जाइए, बिहार से बाहर देखिए, हमारा खुद का कॉलेज है नर्सिंग का, हमारे पास बिहार के 1000 बच्चे पढ़ते हैं, और सभी कमज़ोर समुदाय से, सभी कमज़ोर समुदाय से। लेकिन सब चाहता है कि हमारा बाल बच्चा जो है वो एक जगह पर पहुंच पाए जहां उसको जीवन में तकलीफ़ और कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो 1-1.5 लाख रुपया सूद पर उठाते हैं, 3% सूद भरते हैं, उससे खेत लेते हैं और बाद में खेती करते हैं, और उस सूद को भरना भी मुश्किल हो जाता है। उस सूद के तल में इतना दबते जाते हैं कि बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। क्या वो अपने बाल बच्चों के लिए यही जीवन देखना चाहते हैं कि उनके जो बाल बच्चे हैं, जो पुत्र पुत्रियां हैं, वो भी यही करें? अरे हम तो एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, हमारा पहला लक्ष्य है इस गांव को साक्षर बनाना। हस्ताक्षर सब कर लेगा, लेकिन साक्षरता सिर्फ हस्ताक्षर से नहीं आ सकता। साक्षरता के लिए लोगों में वो खूबी आनी चाहिए जिससे वो किसी के सामने गिरे नहीं, झुके नहीं। वो जाएं बाहर, अपने लिए कमाएं, अपने परिवार के लिए कमाएं। हमारा तो खुद का नर्सिंग कॉलेज है, और हम बिहार के क्रेडिट कार्ड योजना से भी काफ़ी जुड़े हुए हैं। तो जो बच्चे जिन्हें पता ही नहीं है कि उनको 4 लाख तक फीस बिहार सरकार भर सकती है, 3 लाख का भी पढ़ाई करने में सोचेंगे, क्योंकि 3 लाख कहाँ से ले आएंगे वो गरीब माँ बाप जो 1.5 लाख रुपया का पैसा सूद पर लेकर, और सूदखोरों से लेकर और मलगुजारी पर खेत लेते हैं। तो उन्हें क्या पता है। लेकिन हम बहुत प्रयास करेंगे, हम भले सत्ता में रहें नहीं रहें, लेकिन प्रयास तो हमारा यही रहेगा कि जो बच्चे हैं, जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, जो हमारे साथ के लोग हैं, उन्हें तो रोज़गार मिलना चाहिए। बाकी लेकिन जो छोटे भाई बहन हैं, जो अभी पढ़ने की उम्र में हैं, उन्हें पढ़ाई मिले, बिहार क्रेडिट कार्ड योजनाओं का लाभ मिले।
ये राजनीति से ऊपर उठना होगा। 12-13 प्रत्याशी हैं, चुनाव एक मेला है, दारू मुर्गा सबका चलता है, ऐसा कोई बिहार में प्रत्या दारू बंद है, बार बार आप टारगेट कर रहे हैं। बिहार में दारू बंद है, आप उठाइए न्यूज़, आप देखिए कितना हमको लगता है 24 न्यूज़ अगर हेडलाइंस पे आती है तो 16 न्यूज़ दारू के बारे में रहती अच्छा है। ये बात बोले तो ये बताइए, आप शराब की बात करें, मुर्गा की बात करें, लेकिन लोकतंत्र में तो ये सब है नहीं। लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार है वोट करने का। लोकतंत्र में वोट करने का अधिकार तो प्योर है। मैं तो वही समझाना चाहता हूँ कि अपने अधिकार को समझना है, अपने ताकत को समझना है। क्या गाय घाट पंचायत की जनता अपने अधिकार को नहीं समझ रही है कि हमारा क्या अधिकार अगर अधिकारों को समझती, देखिए हम इतने बड़े हैं नहीं कि उन लोगों के बारे में एक टिप्पणी दे पाए, है? जी वो हमारे चाचा बाबा हैं, लेकिन उन लोगों को समझना है कि वो अगले लोग किस तरह से बातचीत कर रहे हैं कि हम 2000 वोट से जीत जाएंगे। मतलब गायघाट की जनता समझ नहीं पा रही है कि जिन 50 लोगों से वो 30,000 रुपया लिया गया होगा इंदिरा आवास देकर, इंदिरा आवास का फॉर्म भरवाने के लिए सुने हैं कहीं आपके इंदिरा आवास का फॉर्म भरवाने के लिए 1000-2000 रुपया लगता है? किस चीज़ के लिए कि हम इंदिरा आवास आपका भरवा रहे हैं, अगली बार सत्ता में आएंगे तो इंदिरा आवास आपको प्रदान करेंगे? ऐसा थोड़ी होता है। इंदिरा आवास आप भरिएगा, जो भी सत्ता में आएगा वो इंदिरा आवास पारित होगा। और जिन लोगों को सख्त ज़रूरत है इंदिरा आवास की, उन्हें मिलनी चाहिए। जिसके घर में बारिश आता है और घर में मिट्टी के चूल्हे पे खाना बनता है, उसके घर जब बारिश टपकता है, वो दर्द लोग नहीं समझ पाएंगे जो बोल रहे हैं कि हम मतलब 2000 वोटों और 2200 वोटों से जीतेंगे। तो पंचायत के मुंह पे तमाचा है ना, कि इतना बुरा काम करने के बाद भी अगर लोग बोलते अच्छा हैं सर, कि ये बात है तो क्या लोकतंत्र नहीं है कि वो लोग, क्या यह राजतंत्र है कि वो लोग पहले ही घोषणा करें चुनाव से पहले कि हम जीते? तो मैं वही पूछना चाहता हूँ ना अपने गणमान्य जो भी हमारे ग्रामीण जनता है, कि वोट का वजन अगर समझ गए जिस दिन आप, उस दिन कोई भी आपका लोभ नहीं उठा पाएगा, कोई भी आपका फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। आपके वोट में दम है। मैं जो बात बोल रहा था जी कि पैसा और दारू मुर्गा, जो आप बोले दारू यहाँ बंद है, ये तो हमसे अच्छे से आप जानते होंगे। जी आप जी 10 समाचार दिन भर में कवरेज करते होंगे तो इसमें 5 समाचार दारू के बारे में ही रहता होगा। ये 12-13 प्रत्याशी हैं, ये आपको सभी जगह से मिलने वाला है। लेकिन वो जो है, जो मेन बात है, आपका जो वोट, जो उसका अहमियत है, उसको समझना बहुत बड़ी बात है। और अपने बच्चों का जीवन के बारे में सोचना आपका मेन जिम्मेदारी है। अगर आप चाहते हैं कि आप जिस तरह से नहीं पढ़ पाएँ, बाहर नहीं जा पाएँ, इसी खेत खलिहान में रह गए और आपके बच्चे भी इसी खेत खलिहान में रह जाएँ, तो फिर ठीक है, आपका मन, आपकी वोट। हम लोग फिर भी पंचायत में कार्यरत रहेंगे। हम लोग के प्रयास से जो करना होगा हम लोग अपने प्रयास से करेंगे। देखिए क्या है, बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या, क्यों काहे हो, इनका पैसा ना चाहिए, आइल बड़े मुखिया लड़े खातिर। भाई हमारा ना चाहिए, हमारा भी बा, आ जेकरा नइखे उ सोचो कि ओकरा चाही कि ना चाही। हमनी के मेन अच्छा सर, मकसद है। आपसे एक सवाल है हाँ कि बोलिए। सब चीज़ से सक्षम होने के बाद भी आप यहाँ से पंचायती चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, आखिर क्या कारण है इसका? सबसे पहला आपकी इस सवाल का जवाब मेरे पहले लाइन में ही छुपा था। हम लोग अपने ग्राम से काफ़ी जुड़े हुए थे। क्या लगता है कि इस पंचायत का विकास नहीं हुआ है? आपके कहने का मकसद तब तो यही है। देखिए क्या है, विकास को देखने का नज़रिया, विकास को देखने का नज़रिया अलग अलग है। जी हमारे घर के बगल में एक 4 फीट का नली बन गया, इसे विकास नहीं कहते हैं। 4 फीट का नली आप भी बनाने में सक्षम है। जी विकास उसको कहते हैं जिससे परिवार आगे बढ़े। आप गांव का जब लिस्ट निकलता है ना, तो गांव का 1 नंबर आदमी का नाम आता है मुखिया, जो आपका अगहर होता है। कौन सा आपका दुख दर्द है जहां अगहर कोई बने? आपके गांव, आपका उनसे लड़ाई हुआ, 2 आदमी वहां बैठ गए, 2 आदमी यहाँ बैठ गए, यहाँ फोड़ दिया, वहां फोड़ दिया, आप लोगों में बवाल बवाल करवा दिया, केस करवा दिया, आप अझुरा गई नहीं और मुखिया होकर फायदा उठा ले लें। तो ए तरह के जीवन आगहू चाही तो भाई यही में भिड़ल रहे के बा। आ ना चाही तो हमू घर के लइके हैं, हमू तो कोनो विदेश के ना हैं। जी सब केहू जितना प्रत्याशी बाड़े सब तो एजे के हमें, गाइए घाट के जन्मभूमि पे जन्म भइल बा, हमरो यही जन्मभूमि पे जन्म भइल बनू। हमू तो सबका से वही तरह के जुड़ाव राखीला। ठीक बा, हो सकता हमारा से पहचान कम होकी, हमार बाप दादा से पहचान बानू, लक्ष्मी नारायण सिंह, कमला सिंह के तो फिर सब भी केहू लेकिन चिन्हे लानू। पंचायत चुनाव का, अभी पंचायत चुनाव काफ़ी दिन बाद है, लेकिन फिर भी आप अभी से फील्ड में उतर रहे हैं। तो हमारा सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि हमें लोगों को पहचानना है, लोगों को जानना है क्या दुख है, क्या दिक्कत है। सब लोगों से मिलूंगा नहीं, जानूंगा नहीं, तो फिर एक ही बार नॉमिनेशन करके पहुंच जाऊं कि हम बहुत बढ़िया प्रत्याशी हैं, हमरा के वोट दी जा, तो वैसा ना हो सकेला। तो जौन बा हम बतैनी है, ढेर ना बोलम, अभी मौका बहुत बा। आ पंचायत में हम मुखिया बने से पहले हूँ, जी अगर बनत तनी भोलेनाथ के कृपा रहल, पहले हूँ पंचायत खातिर हमारा 100% बा। और वो लोग की 1 साल पहले ही लौकी कि हम पंचायत खातिर कार्य का करतनी बिना जीतले। आ
बाकी हम उहे लइनिया फिर से कहम कि हमहू घर ही के लइका हई, जी सबका के देखले बा, जौन जना मेन मेन प्रत्याशी बने लोग सबका के तो चुनाव जितावले बानू, खाली हमरो के जितावे के बा, नईकी कार्य पे बढ़िया से उतरत तो भाई 5 साल बाद फिर उ डंटा रहुए लोग के हाथ में बा, बजा देवे के बा जेने बजावे के बा। वो कार्य में हम उत्तीर्ण बानी तो हमार सहयोग करे के बा आगे। धन्यवाद। रहुआ लोग के माध्यम से फिर से ग्रामीण जनता के बहुत बहुत प्रणाम, अपन कृपा हमरा पे बनाई जा। धन्यवाद।